हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को काफ़ी डिटेल में पढ़ा। अब आइए उस टॉपिक पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल ए बी सी है मेरे पास और मुझे पता है कि राइट एंगल किस एंगल पर है, राइट एंगल है बी पर, राइट। तो यहाँ पर देखो ये मैंने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया यहाँ पर, राइट एंगल ट्राइंगल, और मुझे पता है यहाँ पर ये जो राइट एंगल है ना ये बी है। तो आप चाहे इसे ले लीजिए या फिर इसे ले लीजिए, आपकी मर्ज़ी, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये ए बी सी मैंने ट्राइंगल फॉर्म कर लिया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं। ए बी हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर्स, यानी कि ये वाला जो लेंथ है ये हमें 24 सेंटीमीटर्स दे रखा है, और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर्स दे रखा है, राइट। बी सी हमें 7 सेंटीमीटर्स दे रखा है। तो देखो हमें डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए यानी कि एंगल ए के लिए साइन निकालना है, कॉस ए यानी कि एंगल ए के लिए कॉस की वैल्यू निकालनी है, साइन सी यानी कि एंगल सी के लिए साइन और एंगल सी के लिए कॉस। तो ये चार चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ जो मैंने पिछली बार आपको बताया नहीं था। अब इन रेशियोज़ को कैसे याद रखोगे, मैंने आपको बताया था कि साइन जो होता है किसी भी एक गिवन एंगल का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, राइट। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। टैन क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनस बाय बेस। और फाइनली कॉट ये होता है टैन का रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये जो साइड्स के रेशियो है आप इनको कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो आप इस तरह से याद रखो। देखो इसका मतलब क्या है, एस से मैं साइन को डिनोट कर रहा हूँ, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, राइट। सी से मैं कॉस को डिनोट कर रहा हूँ और ये क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर देखिए आप मैच करा लीजिए, साइन हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, राइट। कॉस हमारा बेस बाय हाइपोटेनस है। ये टी से हमारा टैन होगा, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, उसके ठीक नीचे आने वाला है ना। तो टैन हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। अब आपको जब कोसेक लिखना है तो आप क्या करोगे, साइन को रिवर्स कर दोगे। साइन क्या था, पी बाई एच था ना, अब आपको एच बाई पी लिखना है रिवर्स करके, रेसिप्रोकल करके, क्योंकि हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल करने पर कोसेक आ जाता है हमारा, राइट। देखो साइन पी बाई एच था तो इसे रेसिप्रोकल करके मैं एच बाई पी लिख देता हूँ। सेक को कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि एच बाई बी लिख देता हूँ, और कॉट को टैन का रेसिप्रोकल यानी कि पी बाई पी लिख देता हूँ। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, तो ये चीज़ पिछली बार वीडियो में रह गई थी। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। यहाँ पर हमें चार चीज़ें निकालनी है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं काम क्या करता हूँ, यहाँ पर ये मुझे पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो देखो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करता हूँ और ए सी की साइड निकाल लेता हूँ मैं। ए सी हाइपोटेनस है ना हमारा, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए सी की लेंथ निकाल रहा हूँ। मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो देखो यहाँ पर ए सी तो हमारा हाइपोटेनस है, इसे मैं लिख रहा हूँ ए सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हमें तो यहाँ पर पता नहीं है ना कि किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको करना क्या है आरएचएस में, बेसिकली आपको परपेंडिकुलर अगर ये है सपोज तो ये बेस हो जाएगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों ही केसेस में करना ये है कि दोनों का स्क्वायर करके आपको ऐड ही करना है, तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। आप किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस ले लो फिलहाल, जब हमने डिसाइड नहीं किया कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चलो परपेंडिकुलर हमारा 24 है और बेस 7 है, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, राइट। तो देखो अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, राइट, बहुत काम आते हैं ये। देखो अब मैं जब इन दोनों को ऐड करता हूँ, 9 + 6 = 15, 1 कैरी ओवर, 7 4 11 1 2 एंड 625। ए सी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 625। अब मैं अंडर रूट करता हूँ दोनों तरफ। ओके, ए सी स्क्वायर एल एच एस पर क्या आ जाएगा मेरा ए सी, एल एच एस पर मेरा आ गया ए सी, और यहाँ पर आ जाएगा ये 25 का स्क्वायर होता है 625, राइट। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, +25 या फिर
-25। लेकिन देखिए AC है क्या हमारा, AC तो ये इस साइड की लेंथ है, राइट। अब साइड की लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नेगेटिव वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, AC की लेंथ हम सिंपली 25 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया AC की लेंथ और वो हमारी आई 25 सेंटीमीटर्स। अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले बात करते हैं हम साइन A की। ओके, तो जब हम साइन A की बात कर रहे हैं गिवन ट्राइंगल ABC में, साइन ऑफ A यानी एंगल A के लिए मुझे साइन, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब जब मुझे पता चल गया है कि हमें ए के बारे में बात करनी है, एंगल ए के टर्म्स में बात करनी है, तो एंगल ए के लिए मैं क्या करता हूँ ना, परपेंडिकुलर और बेस निकाल लेता हूँ। देखो ये एंगल ए है हमारा, यहाँ पर ये है एंगल ए। अब देखो मैंने आपको तभी समझाया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर जो 90 डिग्रीज होता है उसके ऑपोजिट वाला क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है। तो ये 90 डिग्री का ऑपोजिट यानी कि AC हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ये मैं इसे H से लिख देता हूँ। दूसरी चीज़, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, यहाँ पर इस केस में एंगल ए की हम बात कर रहे हैं, इस एंगल के ऑपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो अब हमें क्योंकि पता चल गया कि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसका ऑपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पर P लिख देता हूँ, ओके। और तीसरी चीज़, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसके एडजेसेंट यानी कि उसके बगल वाला जो साइड होता है, यहाँ पर इस एंगल की हम बात कर रहे हैं एंगल ए की, तो इसके बगल वाला साइड क्या है, AB भी है और AC भी है। पर क्योंकि AC को तो हमने ऑलरेडी हाइपोटेनस कह रखा है, राइट, तो ये AB हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा एंगल A के लिए। तो देखो हमने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस तीनों निकाल लिए इस गिवन ट्राइंगल राइट एंगल ABC के, जब हम एंगल A की बात कर रहे थे। अब देखो हमें साइन A निकालना है, राइट। साइन A, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमारे इस ट्राइंगल में क्या है, परपेंडिकुलर 7 है, राइट। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है हमारा 25 AC, राइट। यहाँ पर देखो मैंने एच लिख रखा है, ये है ना। तो यहाँ पर 7/25 ये वैल्यू हो जाएगी साइन A, यानी कि एंगल A के लिए जब मैं साइन निकालता हूँ यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस निकालता हूँ, तो परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेनस 25, राइट। अब देखो साइन A हमारा हो गया। अब मुझे कॉस A की बात करनी है, कॉस A। अब उसी एंगल A के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस निकाल रहा हूँ। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब देखो इसी एंगल की हम बात करें तो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज नहीं होंगे। इस एंगल के लिए कॉस क्या होगा, बेस, यानी कि 24। बेस कितना है हमारे पास, B 24 सेंटीमीटर्स है, राइट। ये हो गया 24 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय बेस बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा फिर से 25 सेंटीमीटर्स है ना। तो ये साइन A और कॉस A के वैल्यू हमने निकाल लिए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि साइन C और कॉस C निकालना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर हम एंगल A की बात नहीं कर रहे, अब हम एंगल C की बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब हम एंगल A की बात नहीं कर रहे, अब हम एंगल C की बात कर रहे हैं। अब ये हाइपोटेनस और ये सारी चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी अब, राइट। तो देखो मैं फिर से कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं सेकंड केस में एंगल C की बात कर रहा हूँ, इस एंगल की। तो देखो एक चीज़ तो नहीं बदलेगी, वो क्या है, 90 डिग्री का ऑपोजिट अब भी AC ही है ना। और 90 डिग्री का ऑपोजिट जो भी साइड होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, राइट। ये चीज़ तो पहले भी थी अभी भी है, हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ। लेकिन एंगल A की बात कर रहे थे, तो एंगल A के ऑपोजिट यानी कि 7 सेंटीमीटर को हमने परपेंडिकुलर लिया था, लेकिन अब की बार हम एंगल C की बात कर रहे हैं। तो एंगल C के ऑपोजिट यानी कि एंगल C का ऑपोजिट अब की बार कौन है, एंगल C का ऑपोजिट AB है, और हम इसे परपेंडिकुलर लेंगे अब की बार जब हम एंगल C की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब अगर मैं बेस की बात करूँ तो एंगल C की हम बात कर रहे थे, इसके एडजेसेंट यानी कि बगल वाले साइड। तो देखो बगल में AC है और BC है। AC को तो हमने ऑलरेडी हाइपोटेनस मान रखा है, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, राइट। तो देखो एंगल C के लिए AC हमारा हाइपोटेनस होगा, AB परपेंडिकुलर होगा और BC बेस होगा। अब आइए हम साइन C और कॉस C फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन C, अब मैं एंगल C के लिए जब साइन निकालता हूँ, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 24 सेंटीमीटर्स और हाइपोटेनस क्या है 25 सेंटीमीटर्स,
है ना। यहाँ पर देखिए साइन हमें निकालना था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। परपेंडिकुलर हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 24 और हाइपोटेनस 25। ये हो गया हमारा साइन सी की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कॉस सी की। कॉस सी, तो देखो कॉस सी की जब मैं बात करता हूँ, यानी कि सी के लिए मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है। कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस का, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। तो देखो इस ट्राइंगल में बेस क्या है 7 सेंटीमीटर्स, यानी कि 7 बाय हाइपोटेनस क्या है 25 सेंटीमीटर्स, 7 बाय 25। तो ये हो जाएंगे हमारे साइन सी और कॉस सी के वैल्यूज़। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था और एक तरह से आप कह सकते हो कि पिछले वीडियो को पूरी तरह से ये समराइज़ करता है क्वेश्चन। किस तरह से जब एंगल्स चेंज होते हैं तो किस तरह से परपेंडिकुलर और बेस ये चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।